आप सभी का स्वागत है आज के अपने चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे अंगारा पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बहुत सोच विचार के बाद भी कोई हल नहीं निकला। लोमड़ी रानी, तुम चुप क्यों हो? हमें तुम्हारी चतुर बुद्धि की हमेशा गर्व रहा है। तुम ही कोई हल बताओ। हाँ देवता, अब मेरा काम शुरू होता है। इसका हल मैंने सोच लिया है। हमें इस द्वीप से फरार हो जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। युद्ध में पीठ दिखाकर भागना कायरता है। हमारे भाई मारे गए और हम भाग जाएं। गेंडा बहादुर, हाथी लाला, कानून मंत्री, शेर सिंह सब बहादुर है, लेकिन अगर हम सब वीर गति को प्राप्त हो गए तो अंगारा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बाहर निकलकर हम कुछ उपाय करेंगे और अंगारा को आज़ाद करने के लिए कुछ कर सकेंगे। लोमड़ी रानी ठीक कहती है, लेकिन हम फरार किस तरह होंगे? तुम चारों तरफ से घिरे हो। जंगल से बाहर निकलते ही हम पर हमला होगा। इसकी भी तरकीब है। रात के अंधेरे में हम अंगारा के समुद्री तट तक पहुंचेंगे। फिर मेरी मुंह बोली बहन वेल रानी हमें बाहर ले जाएगी। वेल रानी? ओ, मगर वह कैसे ले जाएगी? कई बार उसके जबड़े में बैठकर मैंने समुद्र की सैर की है। शानदार, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। रात होते ही सभी जंगल की ओर निकल गए। सब तट पर पहुंच गए। वेल रानी, मेरी बहन, तुम कहाँ हो? हमारी मदद करो। वेल रानी समुद्र से बाहर आ गई। लोमड़ी रानी, तुमने मुझे सोते से ही क्यों जगा दिया? हमारे सब भाई बहन मारे गए हैं वेल रानी, बस हम ही बचे हैं। अंगारा पर दुश्मनों का कब्जा हो गया है। लोमड़ी रानी ने सारा किस्सा बयान किया। ऐसी बात है तो मैं अभी अंगारा को टक्कर मारकर समुद्र में डुबो देती हूँ। न रहेगा बांस, न रहेगी बांसुरी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। इस तरह अंगारा ही खत्म हो जाएगा। तो हम इसे कैसे आज़ाद करेंगे? तू हमें अपने जबड़े में बिठाकर यहाँ से ले चल। तो फिर देर काहे की? आ जाओ मेरे जबड़े में, जहाँ कहोगे वहाँ ले चलूंगी। वेल ने अपना जबड़ा खोला और सब उसमें प्रविष्ट हो गए। कहाँ चलना है? कहीं भी इस द्वीप से दूर ले चलो वेल रानी। सुनो गिद्धराज, तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करो। जाओ किसी द्वीप की तलाश करो। जो आज्ञा देवता। गिद्धराज किसी द्वीप की तलाश में निकल गया और वेल यात्रियों को लेकर समुद्र में यात्रा करती रही। 7 दिन बाद, वह देखो गिद्धराज आ रहा है। हम 7 दिन से भूखे प्यासे हैं गिद्धराज, जल्दी आओ। प्रणाम देवता, मैंने द्वीप तलाश कर लिया है। उस द्वीप पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता। वेल रानी को दिशा बताओ, हम वहीं चलते हैं। चलो वेल रानी, जिधर से सूरज निकलता है उसी दिशा में चलो। यहाँ से अधिक दूर नहीं। चलती हूँ। कुछ देर बाद, वो देखो सामने द्वीप आ गया। बस उसके तट पर सबको उतरना है। वेल रानी सबको द्वीप के तट पर उतार ले गई। आओ आओ, यहाँ पर ठंडे पानी का सोता भी है। वेल रानी, तुम कहीं मटर गश्ती को मत निकल जाना। क्या पता हमें कब तुम्हारे ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है लोमड़ी रानी, मैं यहीं हूँ। जब चाहे आप ऑर्डर देकर बुला लेना। रहने के लिए ज्वालामुखी का ठंडा गार तलाश कर लिया गया। फरार होकर हम यहाँ पहुँच तो गए, परंतु यहाँ भोजन की व्यवस्था जुटाने में बड़ी दिक्कत आएगी। हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है देवता। जब बोले कानून मंत्री, हमने क्या तय किया है? देवता को बताओ कि हम अंगारा की आज़ादी के लिए अपना बलिदान देना चाहते हैं। लोमड़ी रानी ठीक कहती है देवता। क्या कहती है? कुछ बताओ तो। देवता अपने हमको जुबान दी, एकता सिखाई, लेकिन हम में से कोई भी इतना ताकतवर नहीं जो उन शैतानों से लड़ सके। उनके पास आग उगलने वाले शैतान हैं। हम चाहते हैं कि आप कुछ मिलाकर हम ऐसी शक्ति पैदा करें जो उनसे मुकाबला कर सके। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो? मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि मैं बुद्धि की ठेकेदार हूँ। मैंने ही यह तरकीब बताई है। अब चीर-फाड़ करके हम सबकी योग्यताओं को एक प्राणी में डाल सकते हैं। हम मर जाएंगे, पर वह हम सबका एक रूप बनकर शक्तिशाली प्राणी बन जाएगा। हम जानवर सारी दुनिया में समाप्त होते जा रहे हैं। उन्हीं की सुरक्षा के लिए आपने यह राज्य बनाया था और फिर से आबाद करने वाला है शक्तिशाली प्राणी होगा जो हम सबको मिलाकर बनेगा। लोमड़ी रानी, इस तरह तुम सब तो मर जाओगे।
नहीं, हम सब उसके शरीर में जिंदा रहेंगे और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेंगे। मेरे आंखें उसे दे देना। मेरी खाल इस पर गोली का असर नहीं करेगी और मेरा दिमाग, व्हेल रानी उसका समुद्री वाहन बनेगी। उसके सीने में शेर सिंह का दिल होगा और उसके शरीर में हाथियों का बल होगा। लोमड़ी रानी ठीक कहती है, मैं इन सबको मिलाकर एक शक्तिशाली प्राणी बना सकता हूँ। मैं कानून मंत्री के शरीर पर यह सर्जरी करूँगा और दुनिया के जानवरों का एक शक्तिशाली मसीहा पैदा करूँगा। अगले दिन, ठीक है मित्रों, मैं तुम्हारे लिए यह सब करूँगा और तुम्हारा बलिदान दूंगा। कानून मंत्री, तुम्हारे शरीर का यह प्रत्यारोपण होगा। मुझे खुशी होगी देवता। डॉक्टर कुणाल ने सर्जरी का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। अब सबसे पहले लोमड़ी का दिमाग इसमें डालना होगा। अब इसकी आंखें गिद्धराज की आंखों से बनाई जाएगी। इसके सीने में शेर सिंह का दिल होगा। जब हाथी लाला के गुर्दों का प्रत्यारोपण होगा जो इसके शरीर में ताकत का संचार करेगा। इसके शरीर पर गेंडा बहादुर की त्वचा होगी, बुलेट प्रूफ। वह बुलेट प्रूफ हो गया। मेरा निर्माण पूरा हो गया, परंतु अभी एक कमी है। इसे सर्जरी द्वारा मानव की शक्ल देना आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि तुम इंसानों की बस्ती में आ जा सको, इंसानों से जानवरों की रक्षा कर सको। स्किन सर्जरी से तुम्हारा चेहरा और जिस्म तराशना होगा। डॉक्टर कुणाल ने यह कमाल भी कर दिखाया। ओह, अति सुंदर, अब तुम सुपरमैन हो। मैं तो आपकी तरह आदमी बन गया देवता। हाँ, और अब मैं तुम्हें मेरे दोस्त के पास ले जाऊंगा। अमेरिकन फौजियों से युद्ध करने के लिए तुम्हें हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। अब हम भारत चलेंगे। वहाँ मेरा एक फौजी मित्र जो कर्नल है, वैसा आज आप उचित समझे। कुछ दिन बाद दोनों तट पर पहुंचे। व्हेल रानी, बाहर आओ। आवाज सुनते ही व्हेल रानी बाहर आ गई। अरे, बाकी सब कहाँ हैं और यह आदमी कौन है? देवता ने हम सबको मिलाकर मुझे बनाया है। सब मेरे अंदर है। डॉक्टर कुणाल ने व्हेल को बताया कि अंगारा किस तरह बना। मेरी मोटी बुद्धि में यह सारी बातें नहीं आती देवता। अब आप कहे वहाँ ले चलूँ। तुम अंगारा का समुद्री वाहन बनोगी। अब हमें भारत देश के तट पर ले चलो। अच्छा, वहाँ का रास्ता तो मैं देखा भाला ही। आ जाओ मेरे जबड़े में। अंगारा अपने नए सफ़र पर निकल पड़ा। एक दिन दोनों गोवा के एक सुनसान तट पर उतरे। तुम यहीं रुकना, अंगारा का इंतज़ार करना, जो आज्ञा देवता। विमान से यात्रा करके वे लोग पूना पहुँचे। यहाँ पूना में मेरा दोस्त कर्नल शंकर थापा रहता है। तुम्हें उससे प्रशिक्षण प्राप्त करना है। डॉक्टर कुणाल अंगारा को लेकर कर्नल थापा के निवास पर पहुँचे। अरे कुणाल, तुम बरसों बाद कहाँ चले गए थे यार? बताता हूँ, ज़रा सफ़र की थकान है। कुणाल ने कर्नल थापा को सारी दास्तान सुनाई। ओह, जानवरों से तुम्हारा असीम प्रेम का तो मुझे पता था, लेकिन तुमने तो विश्व में के सामने क्रांति ला दी। लेकिन अंगारा का रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम चिंता ना करो, मैं उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली कमांडो बना दूंगा। अमेरिकन फौजें हिंद महासागर में फौजी अड्डा बनाए, यह तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तुम अंगारा के प्रशिक्षण में कम से कम समय लेना। यह शीघ्र ही अपने देश को आज़ाद करने के लिए युद्ध लड़ना चाहता है। अगले दिन सुबह, पहले मैं देखता हूँ कि सचमुच तुम्हारा शरीर बुलेट प्रूफ है। बहुत शानदार अंगारा, अब तुम सुपर कमांडो बना दूंगा। लो पकड़ो यह गन। और अंगारा का प्रशिक्षण शुरू हो गया। केवल 3 महीने के प्रशिक्षण में अंगारा कमांडो बन गया। मुझे तुम पर गर्व है अंगारा। जो काम आम कमांडो 2 साल में भी नहीं सीख पाते, तुमने 3 महीने में दिखाया। धन्यवाद कर्नल। लो डॉक्टर कुणाल, तुम्हारा सुपर कमांडो अंगारा तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। मैंने इसे आगे की शिक्षा के निर्देश दे दिए हैं। ओह, मेरा बच्चा सुपर कमांडो बन गया। अंगारा द्वीप की आज़ादी के लिए मैं पहला युद्ध अमेरिकन फ़ौजों से प्रारंभ करना चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दे देवता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दोनों गोवा के उसी तट पर आ गए। युद्ध में मैं अकेला जाऊंगा। आप इसी गोवा द्वीप पर मेरी विजय की प्रतीक्षा करें। व्हेल रानी, कम ऑन डियर, कम ऑन। व्हेल रानी बाहर आ गई। अरे अंगारा, तुम्हारी तो बोलचाल, चाल ढाल सब बदल गई। तुम अपनी चाल का ध्यान रखना डियर। अब मैं अमेरिकन फौजियों से लड़ने जा रहे हैं। अलविदा देवता, शीघ्र लौट कर आऊँगा। तुम्हारी जीत हो अंगारा। और फिर व्हेल रानी अंगारा को लेकर अंगारा द्वीप की ओर चल पड़ी।
क्या कमांडो अंगारा ने युद्ध में विजय प्राप्त की? क्या अंगारा जानवरों का साम्राज्य बना सका? कमांडो अंगारा से अगले अंक में मिले अंगारा की जंग, ये भी हमारे चैनल पर जल्द अपलोड हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धन्यवाद।